जैसा आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव, पार्टी दलों के बदलाव के बाद वापस से चुनाव होने जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं इंदौर की एक तहसील कहने जाने वाली जगह सावेर में। आइए बात करते हैं सावेर में तुलसी सिलावट जी द्वारा किए गए कामों के, उनके ही समर्थक से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह तुलसी सिलावट ने यहाँ काम किया है और पार्टी बदलने के बाद सावेर की जनता उनके कितने साथ खड़ी है और कितने नहीं। भैया बताइए किस तरह से तुलसी सिलावट द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है? तुलसी भैया 35 सालों का है, हमेशा है ना काम करते हैं, आधी रात को हम काम लगाते हैं, काम करते हैं, सभी काम करते हैं और सभी कार्यकर्ता हम लोग खुश हैं उनसे। एक बीमारी आई है कोरोना, इसके कारण आम जनता से लेके अच्छे बड़े उद्योगपति भी परेशान है। तो आपको क्या लगता है किस नेता ने आपका साथ दिया है, किस नेता ने गांव में आकर उस चीज के खिलाफ लड़ाई करी है, आप लोगों का साथ भैया वितरण किया है? मंत्री जी साथ में हमारा पूरा मतलब है ना, सभी गरीब उनको ना सबको आटा वाटा सब मतलब दाल वाल सब मतलब बांटे हैं। भैया रही बात लगातार प्रेमचंद गुड्डू जी का भी सावेर में आना जाना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सियासी हलचलें भी चालू हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है प्रेमचंद गुड्डू ने भी कुछ ऐसे ही काम किया है? हमको तो वो ठीक है, मानता हूँ मैं उस चीज़ को, सब वो पार्टी पॉलिटिक्स वो तो करते हैं, वो भी कर रहे हैं, पर हम लोग भैया के साथ हैं। हम जितने भी कार्यकर्ता जो भी भैया के साथ। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भैया कितने यहाँ पर वोटर्स है और आपको कितने वोटों से आप दावा करते हैं कि सावेर चुनाव तुलसी भैया जीतेंगे? कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से जीतेंगे हम लोग, और नगर पंचायत सावेर से कम 1500 वोट की लीड लेंगे हम। अभी हमने बात करी तुलसी सिलावट जी के कट्टर समर्थक है अशोक जी, उनका कहना है लगभग अधिक से अधिक वोटों से तुलसी सिलावट जी को जीतने का ये दावा कर रहे हैं। वो तो समय ही बताएगा कि किस तरह से तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू में जीत होती है, कौन यहाँ से जीतता है और कौन विजेता का किरदार निभाता है। आइए बात करते हैं, और भी हमारे साथ सावेर की जनता जुड़ी हुई है, आइए उनसे चर्चा करते हैं वो किसकी तरफ है और किसको चाहते हैं, कौन को वोट देना चाहते हैं। भैया लगातार देखा जा रहा है सियासी हलचलें सावेर में बढ़ गई है, तुलसी भैया ने भी सैनिटाइज करवाया है, राशन वितरण कराया है, और एक तरफ प्रेमचंद गुड्डू ने डेली बैठक लेने के बाद भी जनता का कहना ये पड़ रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू 100% यहाँ से हार रही है। देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि कोरोना ये भी एक इमीडिएटली मैटर आया है। इसके बाद डेली बैठकों का जो दौर हो रहा है वो भी इमीडिएटली ही सब हो रहा है। चुनाव में सब चलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूत है। दूसरी बात, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से हैं उनका उद्देश्य क्या था? लोग बोल रहे हैं ना कि उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, जैसा है जो भी। एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनना चाहता है, और विधायक से ज़्यादा वो चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट बने, सरकार भी बन गई, विधायक भी बन गए, और उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन जाऊँ, वो भी हो गया। ये सब होने के बाद उस व्यक्ति ने अगर पद छोड़ा है, पार्टी छोड़ी है, तो किसी के साथ में रहने से अगर ये छोड़ा है तो कोई गुनाह या कोई अपराध नहीं किया है। जिसके भरोसे था उस व्यक्ति के कहने में उसने छोड़ा है, न कि कोई दगाबाजी की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, और मैं भी कांग्रेस में रहा था। अब मैं उस व्यक्ति की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और यहाँ से वो ये मान के चलो आपकी राजेंद्र मालवीय जी और प्रकाश जी सोनकर का जो डिफरेंस था उससे भी ऊपर लीड रहेगी। यानी कि मैं तो मानता हूँ कि 21 से 25 हज़ार के बीच में रहेगी, और कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं। जो आप कोरोना के बारे में कहना चाह रहे थे कि उनकी वजह से कोरोना में वो कुछ प्रॉब्लम आई है कि मान लो उस समय गवर्नमेंट कहीं उलझी हुई थी, तो भाई साहब हमारे इंडिया में अगर औषध देखो, आप मृत्यु दर देखो या पेशेंट की कंडीशन देखो, तो उस अनुपात में जो बड़े बड़े जो हमसे बहुत आगे हैं, दशकों आगे हैं, अमेरिका, स्पेन, इटली, उनसे हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम कम से कम घर में बैठ सकते हैं, यही हमारा सौभाग्य है। और बिल्कुल, मेरा नाम भारत सिंह सोलंकी, मैं इसी विधानसभा क्षेत्र के टाकुन गांव से रहने वाला हूं। मैं सेवा सहकारी संस्था मर्यादित टाकुन का 5 गांवों की सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूं। पर आप भारत जी, आपकी बात बीच में काटूंगा। जैसे प्रेमचंद गुड्डू और उनके पुत्र अजीत बोरासी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि तुलसी सिलावट जी बीजेपी में आ गए हैं, उसके बाद वापस से उनने उनका कैलाश जी को गलत बताते हुए वापस से वो कमलनाथ जी से मिलकर कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ में क्या कहेंगे कि ये सत्ता की जीत के लिए प्रेमचंद गुड्डू वापस कांग्रेस में आए? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को अभी कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ये भी उनको अच्छा से पता है गुड्डू भैया को कि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है उनको, तो क्यों ना मैं ट्राई मारने जाए।
और किसको भूख नहीं है? ये एक ऐसा दलदल है, इसमें हर आदमी उलझना चाहता है, भले ही पता हो कि हारना है जीतना है बात की बात है। कांग्रेस देखो, भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति है कि वहाँ पे जीतना अहम बात है, और कांग्रेस की मेंटलिटी ये बन चुकी है कि वहाँ पे टिकट लाना अहम बात है। जिसने टिकट लाया मतलब अपने आप को वो जीत मान रहा है, कोई भी हो भले। और इस बात से संतुष्ट हूँ कि मतलब यहाँ पे तुलसी सिलावट बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो शायद लोगों को पता है कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का अगर भला नहीं किया है तो नुकसान भी नहीं किया। ये उनका सबसे बड़ा पार्टी मतलब वो है, ताकि उनको उसका बेनिफिट ये मिला कि बीजेपी ने उनको एक्सेप्टेशन भी उनका बहुत अच्छे तरीके से किया, प्लस जो लोगों ने मतलब बीजेपी में उनका विरोध नहीं होगा, प्लस कांग्रेस में उनके बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान भी है, उनका सपोर्ट भी किया है। और आदमी मतलब विकास के साथ साथ सब कुछ किया है और कर रहा है। और हो सकता है भले पार्टी के मतलब हमारा सौभाग्य है सांवेर तहसील का कि इसमें यहाँ चुनाव हो रहा है, ताकि जो रूखे सूखे जो काम है, जो हमारी हम उस काम तक पोटेंशियल नहीं थी हमारी पहुँचने की, वो हो रहे हैं। मतलब जो काम हम सोच नहीं सकते थे, अब पॉसिबल ही नहीं था नर्मदा लाना पूरी सांवेर में, जो आज पीने के लिए भी और खेती के लिए दोनों में मिल रहा है। भले ही वो चुनाव की वजह से मिल रहा है, पर मिल रहा है ना, लोगों को सब पता है। पंक्ति का आखिरी व्यक्ति भी बहुत समझदार है, इसमें अब कुछ भी माहौल बने कैसे भी मले, पर इस बात को आप सत्य मानिए कि ये जो जीत है बहुत ज़बरदस्त जीत रहेगी। रीस भी सांवेर के जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जो 98 में प्रकाश सोनकर जी के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू लड़े थे और उन्हें बड़ी हार का मुआयना जुटाना पड़ा था। आइए बात करते हैं कुछ वरिष्ठ लोगों से जो उस समय मौजूद थे और उन्होंने वो चुनाव देखा था। उस समय के चुनाव की कुछ बात अलग थी। आइए जानते हैं कि प्रकाश सोनकर जी एक कद्दावर नेता थे बीजेपी के, उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को हराया था। आज प्रेमचंद गुड्डू वापस उस सांवेर में लौटे हैं जहां पर जनता उनका विरोध कर रही है। आइए जानते हैं उनसे किस तरह का चुनाव माहौल था 1991 में जब प्रेमचंद स्वर्गीय प्रकाश सोनकर कद्दावर नेता और एक्टिव नेता थे, जो सांवेर विधानसभा में विकास और जनता के हित की बात सोचते। उनके बाद तुलसीराम जी सिलावटी ऐसे, उनका स्वर्गवास होने के बाद तुलसीराम जी सिलावटी ऐसे कद्दावर नेता है जो जनता का हित, सांवेर विधानसभा का विकास और सभी करने के लिए एक्टिव है। सभी कार्य वो कर सकते हैं और किसी भी जनहित के कार्य के लिए वो किसी को मना नहीं करते, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनता के हित का कार्य करते हैं। चुनावी हलचल अब आई है। अब देखा जा रहा है प्रेमचंद गुड्डू लगातार सांवेर में उनकी हलचलें दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब ये 5 साल बाद वापस से गुड्डू आ रहे हैं, या 5 साल भी वो आप लोगों के बीच में रहकर काम किया है? प्रेमचंद गुड्डू जी का तो कार्य ऐसा नहीं रहा, मगर तुलसीराम जी सिलावट सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटों से अधिक से जीत होगी, ऐसा अनुमान है। हमसे जुड़े हैं प्रेमचंद गुड्डू और उनके पुत्र अजीत बोरासी जी के भी समर्थक। आइए बात करते हैं उनका क्या दावा है, वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह उनके कद्दावर नेता कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू का समर्थन करते हैं और किस तरह वो जीत दिलाने का बड़ा दावा कर रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू को वो जीत दिलाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सियासी हलचलों के बीच कैसे वो तुलसी सिलावट को हराकर अपने कद्दावर नेता कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को जीत दिलाने का दावा कर रहे हैं। भैया बताइए किस तरह से आप दावा करते हैं भाई यहाँ की यहाँ से जीत रहे हैं? प्रेमचंद गुड्डू 1988 में 98 में यहाँ का विधायक था, बहुत सारे अच्छे काम करे हैं उन्होंने, जो आज तक उनकी नींव गड़ी हुई है। सिलावट आज 85 से यहाँ राजनीति कर रहा है, इसी कोई चीज़ उनकी नहीं, पर फिर भी पार्टी उनके हारे भी तो टिकट दिया, साथ में लेके चले। उनने ऐसे टाइम पे गद्दारी करी है जो पूरी दुनिया कोरोना से महामारी मर रही थी, उस टाइम उन्होंने वो बेंगलोर में जाके सारे विधायक को लेके वहाँ बैठे थे। भैया स्वास्थ्य मंत्री क्या कारण रहता है 1991 में जो चुनाव हुए थे प्रकाश सोनकर जी ने उनको हराया था, उसके बाद फिर आज वो सांवेर में कदम रखने जा रहे हैं और फिर आप लोग बड़े दावा कर रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू को हम जिता सकते हैं? उसके काम ही ऐसे है, उनके पहले काम करे हैं उन्होंने, यहाँ की जनता उन पर खुश है और ये तो बिक के गए हैं, मतलब उनने धोखा नहीं दिया है पार्टी को। भैया एक तरफ देखा जाता है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, उनने धोखा नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियर कर दूं, आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू भी वही इंसान है जिन्होंने कैलाश जी का हाथ पकड़ के बीजेपी ज्वाइन करी थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रेमचंद गुड्डू जब दिखा उनको कि सांवेर की विधानसभा सीट खाली हो रही है तो वापस से उनने कमलनाथ का हाथ पकड़ कर वापस सांवेर में अपना कदम रखा। आपका क्या कहना है इस बारे में? 6 महीने पहले ही बीजेपी को नोटिस दे चुका था, मैं पार्टी छोड़ दी है ना। उसके बीच में पार्टी तो सरकार तो बाद में गिरी,
जो बाद में कार्यक्रम रखा उनका कॉलेज का, तो दिग्विजय सिंह आए थे, है ना। इनको कोई पार्टी नहीं थी, और ये तो ऐसे टाइम पे गए हैं कि सबको मतलब घचोल के यहाँ के मतलब। अभी कुछ हमने जनता से बात करी है और उन्होंने तुलसी सिलावट के कोरोना संकट बीमारी में जो काम किया है उसका बताया है। आइए इनसे जानते हैं, इनके जो नेता है प्रेमचंद गुड्डू, उनके काम, किस तरह के काम प्रेमचंद गुड्डू ने सांवेर विधानसभा में करे हैं, बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का काम, किस तरह के बेरोजगार को जिनके घर में राशन की कमी थी, किस तरह का राशन प्राप्त कराया है, किस तरह से लड़े हैं उस बीमारी में। वो राशन उन्हें घर घर पहुँचाया है, हर सामान पहुँचाया है घर पे, समस्या भी जानी है और वो लोग आए भी। और ये छोड़ने के बाद में आज तक क्षेत्र में नहीं आया, घूमा तो सांवेर में घूमा, होटल में घूमा। सिलावट जी, हंसार पटेल। अभी हमने बात करी हंसार जी से, जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के सांवेर विधानसभा से। उनके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं जो प्रेमचंद गुड्डू का यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि तुलसी सिलावट ने पूरी विधानसभा में जब कोरोना संकट चल रहा था सिर्फ होटल पे चाय नाश्ता के अलावा कुछ नहीं करा, ना आम जनता की मदद करी। आइए बात करते हैं प्रेमचंद गुड्डू के समर्थक, कट्टर समर्थक से और जानते हैं प्रेमचंद गुड्डू द्वारा काम जो कराया है उस बारे में। प्रेमचंद गुड्डू जी एक दबंग नेता है, जो बोलते हैं वो काम करते हैं। उनके जो ये अभी हमारे जो विधायक महोदय थे, मंत्री भी बने सांवेर से, तुलसीराम जी सिलावट, वो सिर्फ हाँ करते थे, हर व्यक्ति की हाँ करते थे, काम किसी का नहीं करते थे। क्षेत्र में कहाँ भी आप जाओ सभी के मुंह पे यही रहेगा। और गुड्डू भैया तो दबंगी है और 25,000 वोटों से जीतेंगे। देख ही लिया होगा सांवेर, तहसील सांवेर में हम लोग मौजूद है और किस तरह का प्रेमचंद गुड्डू का विरोध यहाँ की जनता द्वारा जताया जा रहा है। तो जीत और हार निर्भर नहीं करती है, लोगों का प्रेम जो तुलसी सिलावट के लिए है वो निर्भर करता है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ से कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन शुभम खत्री के साथ अक्षय कुमार, खबर बाण न्यूज़, मध्य प्रदेश।